नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। स्वस्थ जीवन के लिए और स्वस्थ होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा योग दिवस की शुरुआत की गई और ये चलते फिरते 12वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरा देश और दुनिया सेलिब्रेट कर रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार योग दिवस को झांसी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र को चुनना कितना खास है, क्योंकि देखा जाए तो लखनऊ में रहते हैं लेकिन इस बार वो यहाँ से शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ये कितना खास संदेश जाएगा हमारे क्षेत्रवासियों के लिए? ये खास संदेश इसीलिए जाएगा क्योंकि झांसी कोई आम जगह नहीं है जी। ये झांसी की रानी की वीर भूमि है और ये एक केंद्र है बुंदेलखंड का जी जी जी, जहाँ से जो भी मैसेज अगर यहाँ से जाएगा या यहाँ का जो भी अच्छा निर्माण होगा या यहाँ जो भी विकास होगा वो पूरा मैसेज बुंदेलखंड को जाएगा जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी ने मतलब विकास की बिल्कुल बाढ़ ला दी है जी जी। और जो योगा को कभी कोई बहुत ही कम उसमें पूछा जाता था या लोगों के ध्यान से उतर गया था, वो केवल हमारे मोदी जी, योगी जी और हमारे पतंजलि पीठ के महा योगराज ने फिर से इसको स्टार्ट किया। ठीक है। स्वस्थ होने के लिए और खासतौर से निरोग रहने के लिए जो है कितना खास है ये योग? ये योग निरोग रहने के लिए उतना ही खास है जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं और हमारे शरीर के लिए हमारी प्राणवायु जरूरी है, उसी तरह जीवन के लिए योग भी जरूरी है। मैं आपको बताती चलूं, मेरी 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। एक बार मेरा बॉल्ब रिपेयर हुआ और दूसरी बार मेरा बॉल्ब चेंज हुआ, लेकिन मैं लगातार योग कर रही हूँ और आपको मुझे देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ या मुझे कोई भी योग करने में कहीं भी दिक्कत होती है। ये लोगों का गलतफहमी है लोगों के दिमाग में कि अरे वो बीमार है तो वो योग नहीं कर पाएंगे या योग करना उनके लिए वर्जित है। योग उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, स्वास्थ्यवर्धक है और प्रत्येक व्यक्ति को, केवल इंडिया के नहीं, मैं तो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही हूँ कि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। योगी जी के लिए क्या कहेंगे कि कितना बदला है बुंदेलखंड क्षेत्र, कितना बदला है झांसी, और क्या कुछ कहेंगे उनके कार्यों को लेकर के? अगले साल चुनाव भी है। अगर आप बुंदेलखंड की बात करें बदलाव की, तो यहाँ मतलब इतना ज्यादा बदलाव अब हुआ कि जो पहले कभी देखते नहीं बना, ना कभी पहले देखा गया। प्रत्येक हर एक चीज इतनी सिस्टमेटिक हो गई है। क्या आप गैस की लाइन कहेंगे, क्या आप बिजली का बिल भरने के लिए कहेंगे, मतलब सारा कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। आप यहाँ भी देखिए, आज जो योगा डे के लिए जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा अरेंजमेंट पहले कभी होता था और पहले इन सब चीजों को इतना ज्यादा इनका महत्व दिया जाता था इनको, जो अब आज दिया जा रहा है। योगी जी के कार्यों को सराह रही है, बेहतर चल रहा है प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मैं योगी जी, मोदी जी के कार्यों के साथ बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ और केवल मैं नहीं, मुझे लगता है खास तौर पे मैं महिलाओं की बात करूंगी कि मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की अधिकतर महिलाएं, मैं पूरी तो नहीं कह सकती, सबकी जिम्मेदारी में नहीं ले सकती, लेकिन मोस्टली जितना, मैं एक टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ गवर्नमेंट स्कूल की, और मैं जहाँ तक मुझे मालूम है कि बुंदेलखंड की क्या पूरे भारत देश की प्रत्येक महिला आज संतुष्ट है और सुरक्षित महसूस करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलन प्रताप सिंह जी। कैसे देख रहे हैं योग दिवस के कार्यक्रम को? और 12वां वर्ष पूर्ण हो चुका है, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है अपने इस योग को स्वस्थ जीवन के रहने के लिए। जिस निश्चित रूप से मैं इसके आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास से आज 21 जून को देश नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर योग को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो स्वास्थ्य और बेहतर प्रदान कर सकते हैं। आपको लगता है योग करने से जो है जो लोग नशा करते हैं और जो अस्वस्थ रहते हैं
वो भी जो है अपने रूटीन पे आ जाते हैं, उनका भी स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बन सकता है। हर आरोग्य की दवा रोग है। निश्चित तौर पर अगर हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो हर जितने प्रकार की बीमारियां हमारे हैं, स्वास्थ्य संबंधी हमें समस्याएं हैं, उनसे हम निदान पा सकते हैं। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने सभी साथियों से अपील करता हूं वो अपने एक जीवन में योग को अपनाएं और निश्चित तौर पर एक निरोग जीवन व्यतीत करें। ठीक है, क्या कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में को चुनना योगी आदित्यनाथ के लिए कितना खास है इस बार के योग दिवस के लिए? निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ का हम सबके बीच में झांसी, इस बुंदेलखंड की वीर भूमि झांसी पर उपस्थित रहना निश्चित तौर पर एक गौरवपूर्ण अनुभव हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में प्रदेश के मुखिया हम सबके साथ योग करेंगे। निश्चित तौर पर हम सबके बीच में ऊर्जा का संचार होगा और हम इस अवसर पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उनने झांसी को चुना, हम सबको चुना कि हमारे साथ योग करने के लिए। अगले साल इलेक्शन भी है, बस एक सवाल और, अगले साल इलेक्शंस भी है, 9 साल पूरे हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के कार्यों को किस तरीके से समझ रहे हैं, परख रहे हैं, खासतौर से बुंदेलखंड के विकास के लिए अगर बात की जाए? निश्चित तौर पर ये 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार के समर्पित है। सुशासन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक माफिया राज था, सुशासन की व्यवस्था नहीं थी, लोग जहां से यहाँ पलायन करते थे, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा के संपूर्ण साधन नहीं थे। इन 9 वर्षों में खासतौर से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पर योगी जी ने विशेष ध्यान दिया है और निश्चित तौर पर एक बार फिर 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारत उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया क्या शुभ नाम है आपका? अमित राय। कैसे देख रहे हैं इस खास कार्यक्रम को, बुंदेलखंड क्षेत्र में आना, योगी आदित्यनाथ का 2 दिनों तक यहाँ रुकना, क्या संदेश जा रहा है आपके लिए? ये हम लोगों के लिए आज पूरे झांसी वासियों के लिए और पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरा देश मना रहा है, उसमें हमारे आज के प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को आज झांसी में योग करा रहे हैं और उनका हम लोग बुंदेलखंड वासी, झांसी वासी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और आप खुद ही देख रहे होंगे कि पूरे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको कितने बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी के नेतृत्व में योग दिवस हम लोग हर जगह बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कितना जरूरी योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना, खैर आज की बात अलग है, लेकिन रेगुलर जो है योग करना कितना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है? जैसे आप ये मान लीजिए कि रोग की अगर सबसे बड़ी कोई दवा है तो वो योग ही है। आज हर जगह योग आदमी कर रहा है, योगा से ही लोग अपने जीवन में रोग से दूर रह रहे हैं। नहीं तो आज मिलावटी चीज़ें या कुछ चीज़ें हैं जिनसे कि आदमी रोगी हो रहा है, उसको रोग को दूर करने के लिए ही योग बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या नाम है? मैं निरपेंद्र सिंह चौहान। किस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का आना और योग दिवस में शामिल होना, कितना स्पेशल तो आपके हम लिए? बुंदेलखंड वासियों के लिए, झांसी वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आगमन हमारे जिले में हुआ है। और विकास के रूप से अगर हम देखें तो बुंदेलखंड एक जल जीवन मिशन के उससे बड़ा पिछड़ा था, जिसमें आज अगर आप जाके गांव में देखेंगे तो हर घर नल से जल, शौचालय की जैसे व्यवस्था थी। महिलाएं जो होती थी सुबह सुबह उठ के उनको ओपन में, खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता था। आज वो इन अपनी समस्याओं को निदान करते हुए हर घर शौचालय के माध्यम से अपने घर में ही नित्य क्रियाओं का उपयोग करती हैं, जिससे उनको शर्म से बाहर जाने से बचना पड़ता था। तो आज वो घर में ही रह के अपने सभी सामाजिक कार्य कर रही हैं, हर घर नल से जल की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। बुंदेलखंड की एक सबसे प्रमुख एक विकराल जो स्थिति जो थी, उसमें क्या था कि लड़कियां, लोग अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाते थे। अच्छा, हाँ, जल नहीं होता था तो दूसरा लड़की वाले अपनी लड़की देना भी मतलब योग्य नहीं समझते थे कि जहाँ पर जल की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था नहीं हो, वहाँ पर हम अपनी बच्ची को कैसे दे दें। और हर घर नल से जल के बाद में जीवन बहुत सुदृढ़ हुआ। योगी राज में बदलाव आया है, बदला है वो बुंदेलखंड, बहुत बदलाव आया है। आप खुद भी जाके देखेंगे, झांसी के कानपुर से आने के रास्ते से आप देखेंगे, चाहे दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से झांसी एंटर करेंगे तो आप देखेंगे विकास के जो काम लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे, आज वो पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, योगी जी के लिए मन में क्या आ रहा है, क्या किस तरीके से उनके कार्यों को सराह रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो कितना बदला है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की बदलाव तो 2017 के बाद से अगर आप सामूहिक रूप से भी देखेंगे तो बदलाव इस लेवल पे आपको देखेगा। हर जिले में आप जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम हो, विकास का काम हो, निरंतर चल रहा है।
ठीक है। ओवरऑल 27 में क्या लग रहा है, माहौल किसका है? जनता बिल्कुल भरपूर योगी जी के साथ में रहेगी, भरपूर। चलिए ठीक है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बहुत। क्या नाम है? मेरा नाम वरुण जैन है। जी, रेगुलर बेस पे आप योग करते हैं या फिर आज ही फिलहाल? नहीं नहीं, मैं रेगुलर बेस पे ही, हम लोग यहाँ पर किले के उस साइड जनरल विपिन रावत पार्क है, वहाँ पर हम लोगों का योग चलता रहता है। किले पर जिस तरीके से हमने देखा कि आज योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, और कितना स्पेशल दिन है हम बुंदेलखंड वासियों के लिए। देखिए, लिए बुंदेलखंड वासी नहीं है तो पूरे देश के लिए आज बहुत गौरव का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भारत की प्राचीन विधा है, इसको पूरे विश्व में पहचान दिलाने का काम किया गया है 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में। और आज बुंदेलखंड और झांसी के लिए तो विशेष दिन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे झांसी को चुना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो हम लोगों के बीच में आज पधार रहे हैं और हमारे साथ में योग करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गौरवशाली दिन है हम लोग। ठीक है, क्या कहेंगे कार्यों को लेकर के, और योग की बात जब भी होती है तो किस तरीके से उसको वहाँ करें? देखिए, सर्वाधीन प्राचीन जो विधि है निरोगी काया करने के लिए, वो योग है। और आज के दिन को जो इस तरीके से यहाँ इतना स्पेशल बनाया गया है, हम देख रहे हैं कि लोगों में इतना उत्साह है। और निश्चित रूप से ये केवल एक दिन के लिए नहीं रहेगा। जब इस तरह के आयोजन होते हैं और खुद सूबे के मुखिया उस आयोजन में शामिल होते हैं, तो यहाँ से निश्चित रूप से आह्वान किया जाएगा कि अब प्रतिदिन हम स्वस्थ रहें, हमारा जीवन एक अनुशासित रहे, उसके लिए इस विधि को अपनाएंगे। और जो आपने पहला प्रश्न किया है कि क्या बदलाव आया है, 2014 के बाद से निश्चित रूप से एक बहुत व्यापक बदलाव पूरे देश में आया हुआ है। और अब हमें अपनी संस्कृति पर गौरव होने लगा है। जो पहले हम कहीं उदासीनता की ओर थे, अब हमें अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर, अपने पहचान पर, भारतीयता होने पर गौरव का अनुभव होता है। ठीक है, बाकी योगी जी का कार्य चल रहा है बढ़िया, और 27 में फिर से निश्चित रूप से। और 27 में तो मुझे लगता है कि अभी जो 22 है उससे भी ज्यादा प्रचंड तरीके से योगी जी वापस लौटेंगे, क्योंकि जो कार्य है वह अब जमीन पर दिखने लगे हैं। अभी तक तो उन कार्यों, जो पुराने कार्य उनको ही संवारने का काम चलता था, लेकिन अब जो नए कार्य है, जो नया भारत है, विकसित भारत है, और उत्तर प्रदेश है जो उत्तम प्रदेश बना है योगी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से 27 में और प्रचंडता के साथ वह वापस आएंगे। हजारों की संख्या बता रहा है कि कैसे किस तरीके से अपने इस संस्कृति को, अपनी इस पहचान को, और खासतौर से योग को, जिस तरीके से ये चीजें खत्म हो रही थी, पिछली सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस सरकार ने इस पर फोकस किया है। और चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो पुरातत्व हो, चाहे वो प्राचीन चीजें हो, या जो भी धरोहर हो, उन सबको जिस तरीके से लोगों के बीच ला रही है, उन्हें निखार रही है, संवार रही है। अब ऐसे में देखा जाए तो एक और सिलसिला यहाँ पर योग दिवस को ले, और 12 वर्ष कैसे पूरे हो गए यहाँ भी पता नहीं चला। हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, लोगों के उनके ओपिनियन जाने, और सभी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, उत्तर प्रदेश चंगा है, ना कोई दंगा है, और सब एकदम शानदार सा चल रहा है। योग दिवस से लोग प्रेरित हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को लेकर के लोगों की जो सोच है वो बड़ी अच्छी है, और लोगों ने अपने अपने विचार साझा किए। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।